यह कहानी हमारे समाज में जो हो रहा है उसी पे आधारित है। अक्सर लोग दूसरे के बहकावे में आकर अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हैं और जब रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है। तब तक बहुत देर हो जाती है। पूरे 5 साल बाद राहुल अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी के लिए राहुल काम करता था। राहुल अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पे उतरते ही राहुल अपने परिवार वाले को खोजने के लिए इधर उधर नौजर दौड़ाई। जल्दी से उसने अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल बच्ची भी एयरपोर्ट पे खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नज़र कंचन को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये कंचन मुझे लेने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज दिया। राहुल एयरपोर्ट पे सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने कंचन के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पे ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राहुल ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। राहुल अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन यह बात कि कंचन उसे एयरपोर्ट पे मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब तक जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गई। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए राहुल उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन कंचन बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जिस पे वह सुबह से ही देखना चाहता था। राहुल से नज़रें मिलते ही कंचन के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राहुल भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आए। कंचन सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर सभी परिवार वाले से बात करने के बाद राहुल कंचन को बुलाने लगा। मान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। राहुल यही बात दूसरी बार कंचन के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचना कि मेरे परिवार मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उसे बात कर लूँगा। राहुल अपने परिवार वालों से बातचीत करने में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राहुल को मिलने आते रहे और कंचन को किचन से बाहर निकलने का समय नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले कंचन इस बड़े परिवार के लिए खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय कंचन के। राहुल चाहता था कि कंचन भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाने के बाद कंचन ने अकेले खाना खाया। रात सोने वक्त राहुल और कंचन अच्छे से मिल पाए। राहुल कंचन के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसीलिए उसने कंचन को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। कंचन सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो कंचन तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। राहुल कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो राहुल उठा और कंचन को पुकारने लगा। जब कंचन पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राहुल बाद में कंचन को देखने गया तो कंचन उसे फिर किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता की तैयारी करने में
लग गई थी। राहुल अब सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कंचन ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राहुल अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि कंचन से ज़्यादा काम ना करो। इसलिए अब उसने खुद ही कंचन की मदद करना शुरू कर दिया था। राहुल के हाथ बटाने से कंचन को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पे थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राहुल ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि कंचन अब वो कंचन नहीं रही थी जिसे राहुल शादी करके घर लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये कंचन तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में है, किसी डर की वजह से सहमी हुई है। राहुल कंचन को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। राहुल का ऐसा व्यवहार अब घर वाले को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के राहुल को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करते न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर कंचन को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। राहुल हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने राहुल को समझाया, राहुल भी उनकी बातों में आ गया। अब राहुल कंचन की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने राहुल को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पे कुछ काम कर लो। राहुल ने अब घर से ही हेयर ऑयल बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राहुल कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राहुल ने यह फैसला किया कि वह अब कंचन के साथ शहर में जाके रहेगा, जहाँ पर कंचन भी काम कर पाएगी और वो घर से ही अपने हेयर ऑयल बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसे की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी राहुल को इजाज़त दे दी। राहुल चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब कंचन नौकरी करती और राहुल घर से ही ऑनलाइन अपने हेयर ऑयल बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। कंचन घर का काम और बाद में बाहर का काम करने लगी। पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की राहुल के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी और वो यहाँ पर भी कंचन का हाथ न बटाया करता। राहुल अब दिन रात अपने हेयर ऑयल बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी कंचन उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने कामों में इतना खो जाता कि कभी उसे डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। एक दिन कंचन बीमार पड़ गई। उसने राहुल से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी राहुल ने उसे अस्पताल नहीं ले गया। फिर कैसे भी करके कंचन अस्पताल गई और डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा और काम पे जाने से मना किया। अभी कंचन का तबीयत ठीक नहीं हुआ था। इसी बीच में राहुल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में राहुल के पास सिर्फ कंचन थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे राहुल को अपने का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो कंचन के साथ ज़िंदगी भर यही किया है,
क्या वो कंचन का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि कंचन के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। राहुल को अब अपने दर्द कंचन के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने उससे बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू राहुल के आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए कंचन से माफ़ी मांगी और कहा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, फिर भी बिना कुछ कहे तुम मेरा इतना दिन रात ध्यान रख रही हो। तुम एक बहुत अच्छी जीवन साथी हो, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सका। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होना और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।